हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैडूकर पे। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था वो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, कितनी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, किस तरह का एंगल होता है इसमें कंसीडर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या एंगल्स बनते हैं, एक ट्रायंगल में कौन कौन से बनते हैं। तो आज हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो एक आधा हम बेसिक देखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल शुरू कर देंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यूज़ देख लेते हैं इसका हम। अगर रियल लाइफ में कहीं पे हमें इसे यूज़ करना हो तो कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक बॉय है या कोई पर्सन है, वो ग्राउंड पे खड़ा है और यहाँ पे ग्राउंड पे ही एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये अगर बिल्डिंग को देखेगा तो कुछ इस तरह से सर ऊपर करके देखेगा, कुछ ऐसा कुछ एंगल बनेगा, है ना। ये कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे, है ना। तो इसकी मदद से, तो इसे हम क्या करते हैं, इसमें बिल्डिंग के कंपैरिजन में जो अगर छोटा पर्सन है इसकी हाइट हम नेग्लेजिबल ले लेते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब नहीं मानते हैं या ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल कम कंसीडर कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। फिर ये बॉय ऊपर देख रहा है बिल्डिंग के ऊपर पे, बिल्डिंग है, ये बॉय है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे 90 बन जाएगा और ये एक्यूट एंगल हमारा बन जाएगा, है ना। देखिए, अगर हमें पता है हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है बिल्डिंग से यहाँ तक का, है ना। बिल्डिंग यहाँ पे, हम यहाँ पे, हमारे पास ये डिस्टेंस है, हमें एंगल भी पता है हम इतना बना रहे हैं, तो हम पी निकाल सकते हैं, वो पंडित बद्री प्रसाद जो मैंने यहाँ पे कराया उसकी मदद से। ठीक है, या हम एच निकाल सकते हैं, या हम बी निकाल सकते हैं, या हम एंगल निकाल सकते हैं। तो हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो ऐसे ये सब यूज़ होता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, अगर कोई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो हम ये कैसे निकाल लेंगे, हम दोनों का स्केयरिंग करेंगे, ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा हाइपोटेन्यूज इतना है। ठीक है, अगर बाई चांस हमें एक एंगल दे रखा है और एक हाइट दे रखी है, मान लीजिए एंगल हमें दे रखा है इसमें 30 दे दिया है और हाइट हमें दे दी है कितनी, 20 दे दी है। ओके, तो हम किस पे भी लगा के यहाँ से या बेस निकाल सकते हैं या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, मान लीजिए साइन ए, इसको हम ले लेते हैं एंगल ए। साइन ए क्या होता है, P/H। मान लीजिए हमें एंगल ए की वैल्यू कुछ दे दी है 30 डिग्री, तो साइन ए क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो साइन ए क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। हम कहते हैं पी दे दिया है, पी की वैल्यू ले ली 20 दिया है, एच निकालना है, एच यहाँ पे। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, अभी तो आपको नहीं कराई है, मैं आगे बताऊंगा इसकी वैल्यू कैसे निकलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी समझने के लिए आप इतना जान लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू जैसे हो गई 1/2, और यहाँ पे एच हमें दे, यहाँ पे 20 था और यहाँ पे एच निकालना है। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस इक्वल्स टू हो अगर और दोनों साइड डिवाइड में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी समझा रखा है, बाकी जो लेक्चर्स की वीडियो है मेरे पास उन सब में बता रखा है मैंने बेसिक्स ये, कि अगर इक्वल्स टू में दोनों साइड डिवाइड की टर्म हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, एच इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला नीचे दूसरी साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, एच इधर चला गया, एच 2 इधर चला गया, 20 × 2 40, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 40। ऐसे ही हम बाकी भी इसमें वैल्यूज़ निकाल सकते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अब जो मैं आपको एक बेसिक्स बताने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें परपेंडिकुलर ये रहा एंगल हमारे पास ए दे रखा है, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो इसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये जो एंगल बना रहा है ना, इसके सामने की जो साइड होगी बिल्कुल सामने, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये साइड होगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जिस साइड पे बन रहा होगा, इस साइड पे गिराना है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, तो इस साइड को हम कहेंगे बेस, जिस पे 90 डिग्री बन रहा है या जिस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, और जो बची वो तो हमारी हाइपोटेन्यूज है ही साइड। ओके, तो ऐसे ही अगर आपको एक और ट्रायंगल दे दूं मैं, और इसमें मैं आपको बोल दूं ये एंगल सी है, ये हमारा है, इसमें एक्यूट एंगल दे रखा है जिसका हमें एंगल की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो क्या कहा था मैंने, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर किस पे बन रहा है, बीसी पे, ये एंगल भी इस पे बन रहा है बीसी पे, तो ये बेस हो गई और जो बची वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये था बेसिक, ये आपको समझ लग गया है। तो इससे एक चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी। ठीक है,
और लॉन्गर साइड होने की वजह से क्या होता है, साइन ए या फिर हम कह लें कॉस ए, इनकी जो वैल्यू है या तो 1 रहेगी या फिर लेस देन 1 रहेगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी इन दोनों की वैल्यूज़, ठीक है। या तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू 1 रहेगी या 1 से कम रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आइए अब चलिए हम एग्जांपल देखते हैं अगली कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 1, ओके। तो ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन शो होगा। तो गिवन जो है वो है tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a की वैल्यू क्या दे दी है, 4/3। और जो हमें फाइंड करना है वो है द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो हमें जो एंगल दे रखा है ए दे रखा है tan a का भी, और बाकी भी एंगल ए पे ही निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सबको पता ही है कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सीधा हम देखते हैं, tan a हमें दे दिया है, ठीक है। tan a क्या दे दिया है, 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, 4 जो हमारे पास है, tan में क्या होता है, p/b होता है ना, 4p हो गया, 3b हो गया। मतलब ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया, ठीक है। ये राइट एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल है, और ये है एंगल ए दे रखा है हमें जिस पे है। तो इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। तो हमें पी क्या दे रखा है, 4, बी क्या दे रखा है, 3, ओके। तो एक बात आपको ध्यान में जो रखनी है, जो भी ये रेशियो दे रखी है हमें, ठीक है, जब भी हमें कोई रेशियो दे रखी हो और वो ऐसी हो कि वो आपस में कट नहीं रही हैं, डिवाइड नहीं हो रही हैं, ठीक है, आगे डिवाइड नहीं हो रही हैं, 3 4 पे नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू है, क्या होगा, ये कोई एक्चुअल वैल्यू थी जिसको हमने ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया, कट किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वैल्यू लेफ्ट हुई, ये वैल्यू बची। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो हो गई उस चीज़ की, ठीक है। तो वही हमें गिवन है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, समझिए ज़रा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास रेशियो है 3/9, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे डिविजिबल है किसी से, ऑफ कोर्स 3 से है, ये 3 1 सा, ये 3 3 सा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1/3 है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, एक मल्टीपल है जो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर हमें ये एक्चुअल वैल्यू मिलेगी जो 3/9 थी। तो इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन सी वैल्यू है, 3 है। 3 ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा फिर से 3 3 3 से नीचे 9, तो ये एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ये दोनों है, ये कट नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये किसी चीज़ की स्मॉलेस्ट रेशो है, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है जिसमें हम गए हैं। तो मतलब इनके साथ कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें एक्चुअल वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम उस फैक्टर को ले लेते हैं के। आपकी बुक में के ही कंसिडर किया है तो मैं के ही ले लेता हूँ, ओके। तो ऐसे में कन्फ्यूजन कम होगी, अगर मैं कोई और ले लूँ कई बच्चों को हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, तो इसलिए मैं के ही कंसिडर कर लेता हूँ उस वैल्यू को, क्योंकि हमें वैल्यू कुछ पता नहीं है वो क्या है। तो हमने के अल्फ़ाबेट ले लिया है कि वो वैल्यू है जो भी होगी, ठीक है। तो अब हम इससे पता क्या चल गया है, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। उसमें परपेंडिकुलर यूज़ होता है, बेस भी यूज़ होता है और हाइपोटेन्यूज भी यूज़ होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, पर हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या पता चल गया कि हमें सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा बाकी वैल्यूज़ के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमें 2 साइड दे रखी है तो थर्ड साइड कैसे निकालते हैं, सबको पता होगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है, नहीं पता तो अब जान जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, जो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर होती है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब ये जो बड़ी साइड है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों की साइड के स्क्वायर का एडिशन उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कहती है थ्योरम। तो हमें AC निकालना है, तो h स्क्वायर क्या है इसमें, AC पुट कर दिया, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4K पुट कर दिया इसका स्क्वायर, B क्या है बेस, AB है ना, AB की वैल्यू 3K का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब हमने वैल्यूज पुट कर दिया, अब हम स्केयरिंग कर देंगे, खोल देंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 उससे ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × 4, ठीक है। तो 4 × 4 क्या हो जाएगा 16, और K की पावर कुछ नहीं है तो ऊपर क्या हुआ 1, तो 2 1 सा 2, तो ये K स्क्वायर हो गया। अब ऐसे 3 का स्क्वायर 3 3 सा 9,
के की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये भी के की फॉर्म में है, ये भी के फॉर्म में। अगर सेम वेरिएबल है दोनों का, तभी ये दोनों डिजिट्स ऐड हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे के है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई और वैल्यू होती तो वो कभी ऐड नहीं होते, क्योंकि वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में कभी ऐड नहीं होते, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो 16 + 9 25 के स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर की। 25 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × के का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 25 क्या है, 5 × 5 ही है, मतलब इसको हम 5 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। और 5 की स्क्वायर हमारे पास हो गया और के स्क्वायर तो था ही साथ में, तो हमने क्या किया, 5k की होल की ही स्क्वायर लिख ली, ठीक है। तो ऐसे हुआ ये, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रूट लेंगे 5k का होल स्क्वायर का। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट की एक वीडियो बना रखी है, उसमें बताया था कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इजी रहेगा, ओके। तो हम यहाँ से इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू 5k। ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ ये निकल चुकी हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 5k। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज़ हैं, अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम आगे कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो अब हम देखेंगे कि हमें tan दे रखा था, हमें बाकी की 5 वैल्यूज़ निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो tan दे रखा था, तो cot A क्या होता है, अब ये देखिएगा, cot A एक तो होता है 1/tan A, या हम tan A कह सकते हैं 1/cot A, क्योंकि ये इधर 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 cos मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल सी बात है। तो ये cot A की वैल्यू एक ये होती है और एक क्या होता है, cot A क्या हो सकता है, tan का होता है p/b, तो p/b का उल्टा क्या हो जाएगा, b/p, ठीक है। तो ऐसे होगा, ओके। तो हम यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan A क्या गिवन था हमें, 4/3 ना, ये 1/4/3। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है और उसके नीचे भी वो डिवाइड में है, तो वो जब भी ऊपर जाएगी चीज़ तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगी उसकी वैल्यू। कैसे, 1 का 1 ही था, इंटू क्या हो जाएगा, 3 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3/4। ये कॉट ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम निकालें, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ की वैल्यू है यहाँ पे गिवन, बीपी की तो वैसे ही गिवन थी क्योंकि tan की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये निकल ही जाता, ओके, शुरू में ही। तो बी क्या था हमारे पास, 3k, और पी है हमारे पास 4k, के से के कैंसिल आउट, इसमें भी कॉट ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो कॉट ए की तो निकल गई, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया हम कैसे कर सकते हैं कॉट ए की वैल्यू, ठीक है। अब जो हम आगे चलेंगे, आगे हम वैल्यूज़ देखेंगे, वो है साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए का होता है p/h। p/h मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास इसमें, 4k, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 5k, के से के कैंसिल आउट, और ये 4/5, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, आपको ये पता होगा cosec a इज इक्वल टू 1/sin a होता है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले भी रिवाइज करा रहा हूँ क्या होता है, cosec a इज इक्वल टू 1/sin a, या हम कह सकते हैं sin a इज इक्वल टू 1/cosec a, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं, या तो cosec 1/sin a होगा या sin a क्या हो जाएगा 1/cosec a, ठीक है। तो हमें sin की वैल्यू गिवन है, तो हम सीधा यहाँ पे डाल लेते हैं, 1/4/5 निकाली थी, तो सिंपल ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 5 ऊपर 4 नीचे, ये इसकी वैल्यू निकल गई। अब हम जो अगला निकालते हैं वो निकाल लेते हैं, cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos a क्या होता है हमारे पास, b/h होता है। b क्या है हमारे पास इसमें, बेस है हमारे पास 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, तो cos a की वैल्यू क्या आ गई, 3/5, ठीक है। तो अब cos a का उल्टा क्या होता है, आप सबको पता होगा, sec a, है ना। तो sec a क्या होता है, 1/cos a, या cos a 1/sec a, ओके। तो 1/cos a की वैल्यू क्या आई, 3/5, 3/5 लिख दी नीचे, तो 1 ऐसे ही रहेगा, 3/5 ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 5/3, तो ये इसकी भी वैल्यू निकल गई। ये 1 2 3 4, cot a 5, ये जो निकाला हमने, और पीछे tan गिवन ही था तो 6, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ओके।
तो अब हम देखेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन शो होगा। तो इसमें दे क्या रखा है हमें, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। इसने क्या रखा है, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो दोनों एक्यूट एंगल हैं, और सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, और जो साइन ऑफ बी है वो इक्वल्स है किसके, साइन ऑफ क्यू के। तो हमें जो प्रूफ करना है वो है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, पहले तो उसने जो दिया है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा एंगल बी, और एक और ट्राइंगल, ये रहा एंगल क्यू दे रखा था ना, हाँ क्यू दे रखा है। तो इन दोनों पे एक्यूट एंगल बन रहा है, तो बाकियों को भी नाम दे देंगे साइड्स को, ये ए, ये बी, ये सी। ये इस डायरेक्शन में नेमिंग की ना, तो इसकी भी इसी डायरेक्शन में नेमिंग होगी, पी क्यू आर। ठीक है, ये नहीं ये आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही डायरेक्शन में नेमिंग करनी है अगर टू फिगर्स हैं या कोई भी फिगर है, सिंगल भी। ओके, तो ठीक है, तो अब हमें ये दोनों दे दिया उन्होंने, और उसने क्या कहा है, साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, है ना। और उसने कह दिया हमें प्रूव करना है कि साइन बी जो है एंगल इक्वल है क्यू के। तो देखिए, अब सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है एक वो ये होती है, या तो सभी एंगल्स इक्वल हों, या फिर जो ट्रायंगल की साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो इक्वल हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, पहले तो ये समझना है हमें। जैसे कि मान लीजिए ए सी है, ये है पी आर, मतलब सेम साइड्स जो किसी भी ट्रायंगल की सेम कैसे हुई, ये बी एंगल था ना, बी के एंगल के सामने क्या है, ये हमें मैंने आपको बताया था अभी, बी के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, इसमें भी क्यू के सामने वाली एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। मतलब ये परपेंडिकुलर का रेशियो, मतलब ए सी बाई पी आर का रेशियो किसके इक्वल हो, बी सी, ये बेस हुआ, ये भी बेस हुआ, परपेंडिकुलर जिस पे बन रहा है वो बेस होता है, मतलब बी सी बेस बाय क्यू आर बेस, और ये जो साइड बची हाइपोटेन्यूज इसका रेशियो ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, मतलब जो ए सी और पी आर की वैल्यू डालेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू के बराबर होगी, और वो ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू के भी बराबर होगी। मतलब तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल आना चाहिए, तभी ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसे कैसे प्रूफ करना है, सभी साइड्स इक्वल दिखानी है हमें। ठीक है, तो हमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे दिया है। साइन बी, साइन क्या होता है, पहली बात मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पी बाई एच। ओके, साइन बी होता है पी बाई एच, तो इसमें देखना पी बाई एच क्या है, ये रहा पी ए सी, एच क्या है ए बी, ए सी बाई ए बी। सिमिलरली इसमें पी आर बाई पी क्यू हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ से पता चल गई, ये चीज़ बन रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो ए सी है ना परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक साइड पे कर लेते हैं, और ये जो दूसरी बाकी साइड है, कौन सी साइड है, ये ए बी हाइपोटेन्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, ऑफ कोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे भेज देते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, सिंपल, ए सी बाई पी आर नीचे आ गया, जो टर्म होती है इधर आके नीचे आती है, नीचे वाली टर्म उधर जाके ऊपर, तो ए बी उधर चला गया, ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, अब ये किस किस का रेशियो हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर का रेशियो बन गया, और ये किसका रेशियो बन गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का। ये हमने क्यों किया, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से रेशियो देखते हैं, बेस का बेस से, हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज से। तो ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज था इस ट्राइंगल का, तो हमें इन दोनों का कंपेयर करना है। तो वो कैसे करते, हमने ए सी को पी आर से कंपेयर करना, तो हमें दिख रहा था पी आर नीचे आ सकता है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, हम समझ रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं ये स्टेप। ओके, तो अब ये जो साइड है ये मान लेते हैं तीसरी चीज़ वैल्यू है कोई से के इसके इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल मान लेते हैं, इसके इक्वल जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि अब हमें जो चाहिए वो है तीसरी साइड। तीसरी साइड कौन सी, हमारे पास ये भी निकल गई है साइड, ये भी निकल गई, हमें ये चाहिए, ये जो बेस है ना बी सी क्यू आर, ये निकालना है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे ट्राइंगल में, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस जो हमने पीछे अभी तक लगाते आए हैं, वही पाइथागोरस हम यहाँ पे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये कैसे लगेगी, पहले ट्राइंगल लेंगे फिगर 1, बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, मतलब स्केयर मैंने उधर भेज दिया तो रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ए बी का होल स्केयर माइनस ए सी का होल स्केयर। अब ये बना कैसे, कुछ ये सोच रहे होंगे, मैं आपको बता ही देता हूँ डिटेल में। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर, है ना।
तो ये जो ट्राइंगल था हमारे पास, इसमें हमें निकालना क्या था, हमें बेस निकालनी थी ना। तो हम बेस को इधर रहने देते हैं, पी को उधर ले जाते हैं, ठीक है। बेस इसमें बी सी है, ठीक है। तो बी सी को हमने इधर रहने दिया, होल स्क्वायर को पी को उधर ले गए, तो ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो एच स्क्वायर क्या दे रखा है इसमें, ए बी का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या है, ए सी का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर रूट है, अब यहाँ पे मैंने जो पीछे स्टेप किया था वही ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का होल स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। बट यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्यों नहीं कटा, क्योंकि बीच में आ गया माइनस या प्लस, कोई माइनस और प्लस में से कोई भी साइन होता तो स्क्वायर रूट नहीं कटता। क्यों, क्योंकि ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही होती, मान लीजिए 2 इधर भी 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मैं अब बाहर लेता है इन दोनों के ऐसे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के, और इसको क्या लिख लेता 4 को 2 का स्क्वायर। तो 2 बाहर आया था उस रूट के अंदर वैल्यू, पर ये रूट में ही रहती बाकी, ठीक है। तो मतलब अंदर कोई भी माइनस प्लस में अंदर साइन है और इनमें से कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, ना कैंसिल आउट हो रही है ना स्क्वायर बन रही है, तो वो कभी स्क्वायर रूट से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये था मेरे कहने का मतलब, ओके। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से हमने क्यू आर की भी उस ट्राइंगल से वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू आर की क्या बन जाएगी, बेस इधर है ना, बेस है क्यू आर। तो बेस का क्या था, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मैंने आपको बताया है ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। एच क्या है इस ट्राइंगल में, एच है पी क्यू, है ना। पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस किसके हो जाएगा, किसके, पी के स्क्वायर के, मतलब पी आर के, तो माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इन दोनों की रेशियो लेनी है हमें, है ना। अब ये जो दो वैल्यू है इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया है, क्योंकि हमें साइड ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही प्रूफ करनी थी इक्वल है, तो हम इनका रेशियो लेते हैं। अब रेशियो हमने ले लिया, अब हम देखेंगे कि इनमें इक्वल क्या आ रहा है, कुछ कट रहा है कि नहीं, कुछ हम किसी तरह से इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। हमें बेसिकली करना क्या है, इनकी रेशियो इक्वल दिखानी है। कैसे दिखाएंगे, ये दोनों तो इक्वल हो गई हैं किसके, के। अब इसको हम के की फॉर्म में कैसे लेके जाएं, क्योंकि अगर इसके इक्वल आ गई ये वैल्यू तो सभी इक्वल हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगी हमारी सभी साइड्स इक्वल। तो अब इसको हम के की फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन को नाम, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें से क्या मिल रहा है हमें, इक्वेशन 1 से एक हमारे पास है ए बी, है ना, ए बी है, एक हमारे पास है ए सी, ठीक है। ए बी को अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो पी आर उधर चल जाएगा, पी आर हमें नीचे चाहिए, है ना, ठीक है, ए सी पी आर मिल जाएगा। अगर ए बी को इधर रखें, इन दोनों को नहीं, पी के उधर भेजें, तो ए बी की वैल्यू पी क्यू के टर्म में मिल जाएगी। मतलब इनकी वैल्यू इनके टर्म में चेंज कर सकते हैं हम इसकी मदद से, ये हमें पता लग रहा है हिंट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी, ठीक है, हम यही कर लेते हैं। तो पहले इसमें दो चीज़ें हम क्या लेंगे, तो एक जो हमारे पास यहाँ पे है वो है ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू के, और जो दूसरी है वो है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के। ये दोनों चीज़ें हैं, तो ए सी यहाँ पे रहने देंगे, ए बी यहाँ पे रहने देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट करना है पी क्यू पी आर की फॉर्म में, तो इसको यहीं पे रहने देंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। इन दोनों में, यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इन दोनों को यहीं पे रहने देंगे, पी आर पी क्यू को उधर ले जाएंगे। तो ए सी यहाँ पे रहने दिया, पी आर इधर जाके क्या हो जाएगा, के इंटू पी आर, तो ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही ए बी यहाँ पे रहने देंगे, तो ये के इंटू पी क्यू, ये यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 2, पुट दीज बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसे बीच में आप एक्सप्लेन भी करते रहना कि स्टेप में क्या कर रहे हो, इंग्लिश लिख लिख कर, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया ये बीच में, पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, के का स्केयर हो जाएगा और पी क्यू का स्केयर हो जाएगा, जब बीच में स्केयर में पुट कर देंगे वैल्यू, माइनस ए सी की वैल्यू क्या है, के पी आर, इसका होल स्केयर, मतलब के का भी स्केयर हो जाएगा और पी आर का भी स्केयर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है, पहले ही रूट पी क्यू का स्केयर माइनस पी आर का स्केयर, ये चल रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ कॉमन है, यहाँ भी केस कह रहा है, यहाँ भी केस के मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है।
सेम चीज़ है ना, मल्टीप्लाई दोनों जगह हो रही है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। अगर ये k प्लस हो रहा था, यहाँ भी k प्लस हो रहा था, फिर नहीं कॉमन ले सकते थे, ठीक है। फिर सब में से कॉमन नहीं आ सकते, क्योंकि ये p की अलग वैल्यू हो जाती, pr अलग एक वैल्यू हो जाती, पर यहाँ पे ये एक ही वैल्यू है, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, k स्क्वायर बाहर लिया, तो सिंपल सी बात है, k स्क्वायर इस वैल्यू में से बाहर लिया, k स्क्वायर तो चला गया, अंदर क्या रह गया, पी क्यू स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से भी के स्क्वायर बाहर ले लिया, माइनस, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ पी आर स्क्वायर रह गया, तो पी आर स्क्वायर रह गया, डिवाइड बाय जो हमारा चल रहा था रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो हमारे पास यही चीज़ बची है ना। तो अब ये जो मल्टीप्लाई में है के स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब के जो है वो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के, तो बाहर क्या आएगी वैल्यू, अगले पेज में देखते हैं। तो जो वैल्यू बनेगी वो है के हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया रूट में, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये ऑफ कोर्स ये मल्टीप्लाई में था, तो ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। अगर बीच में प्लस होता फिर नहीं हो सकता था, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ गई हमारे पास वैल्यू के, मतलब बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के आ गया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू के लिया था। अब के किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर के भी है, मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी आपस में। सो इससे क्या पता लग गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से प्रूव करेंगे, ओके। तो ठीक है यार, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है आपके लिए, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस 3 और 4 में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अब जो हम करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल डेट पी ओ पी इज इक्वल टू 7, ओ पी 7 के बराबर है, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिगर हमें गिवन है क्वेश्चन की, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू एंड कॉस क्यू, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, हमें डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। तो ये राइट एंगल बना रहा है पी पे, ये 7 सेंटीमीटर है पी, और ये है हमारे पास क्यू, और हमें जो गिवन है वो है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें हमने कैसे करना है सॉल्व, ये हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा इसमें। तो अब हमें निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, मतलब पी बाई एच, मतलब पी भी चाहिए एच भी चाहिए, तो हमें सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्यों ना पाइथागोरस ट्राई करें। सिंपल सी बात है, दो ही चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, या तो हम पंडित बद्री प्रसाद में जा रहे हैं या पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो पाइथागोरस ट्राई करते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा उसमें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, बेस है जो, प्लस हाई परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर, है ना, पी क्यू का स्क्वायर। अब हम देखते हैं ओ पी की वैल्यू हमें गिवन है 7, पुट कर देते हैं 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ओ क्यू में है टर्म, यहाँ पे पी क्यू में है, मतलब अगर ये एक ही टर्म में वैल्यू चल रही होती फिर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, मतलब यहाँ भी ओ क्यू होता, यहाँ भी ओ क्यू होता, या यहाँ पे पी क्यू है यहाँ पे पी क्यू होता, तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते। तो इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमें गिवन था ओ क्यू माइनस पी क्यू इजल टू 1, तो हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या ले सकते हैं हम, क्या हेल्प मिल सकती है, क्यों ना ओ क्यू को हम इधर ही रहने दें, माइनस पी क्यू को इक्वल्स टू के उधर ले जाएं, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस पी क्यू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। पी क्यू उधर ले गए ना तो वो पॉजिटिव का बन गया प्लस का। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन दिस, ठीक है। तो इसमें पुट करके हमें क्या मिलेगी वैल्यू, ओ क्यू की वैल्यू इसमें डाल देंगे, ये जो ओ क्यू की वैल्यू है ये इसमें डाल देंगे, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्केयर हो जाएगा, स्केयरिंग था ना तो इस पूरे का स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 का स्केयर क्या है 49, ठीक है, 7 का स्केयर है 49 प्लस पी क्यू का स्केयर,
तो ये बनेगी इक्वेशन। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, तो ये नोट कर लीजिएगा। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत बेसिक फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम खोल देते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। ये हमारे पास ए है, इसमें ये बी है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। पहला ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2, और ए क्या है इसमें 1 और बी क्या है पी क्यू। ये खोल दिया हमने सारा फॉर्मूला। यहाँ पे 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे 1 बचा हमारे पास, ये पी क्यू प्लस का है। ये अब पी क्यू, अगर मैं ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर ये पॉजिटिव का पी क्यू है ना, इस पॉजिटिव के पी क्यू को अगर मैं इधर लेके जाऊँ इक्वस टू के उधर लेके जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो यहाँ पे इसको पहले हम लिख लेते हैं, ये 2 1 ज़ा 2 ही होता है और पी क्यू एज इट इज़ आ जाएगा साथ में इज इक्वल टू 49। ये रहा प्लस पी क्यू स्क्वायर और ये प्लस का उधर जाके इक्वस टू के उधर माइनस का पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है 1 हुआ, इसके आगे कुछ नहीं है 1 हुआ, तो 1 1 से कट जाएंगी, दोनों वैल्यू 0 हो गया ये। तो ये जो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 बचा हमारे पास, है ना। तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, 1 उधर चला जाएगा 49 माइनस 1, तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब पी क्यू की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पी क्यू इज इक्वल टू 48/2, तो ये 24। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है किसकी, पी क्यू की। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल जो बन गया है अब वो कुछ इस तरह का बन चुका है। ये हमारे पास जो गिवन था नीचे ये 7 है और ये था P, ये था O, ये था Q, ये क्या आ गया 24। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। फ्रॉम 1 में क्या था, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, है ना। PQ की वैल्यू 24 है, 24 डाल देते हैं। PQ इसमें अब हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू जो हमने 24 निकाली, 24 इज इक्वल टू 1। तो OQ यहाँ पे रहने दिया, माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस 24 क्या हो जाएगा 25। तो OQ क्या था हमारे पास, सॉरी O था ये भी QQ लिख दिया मैंने, OQ है। OQ की वैल्यू क्या आ गई 25। तो हमारे पास तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, साइन क्यू कैसे निकलेगा, साइन क्यू बोल रखा है ना, तो हमारे पास मतलब ये एंगल है इसमें, और एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर। तो साइन क्यू पहले तो होता क्या है, P/H होता है। P क्या है परपेंडिकुलर 7 है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, मैंने पहले बताया था, सबसे बड़ी वाली साइड तो होगी ही हाइपोटेन्यूज ये 25 आ गई। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। और कॉस की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, कॉस क्या होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो B क्या है इसमें बेस, ये रहा 24 बेस है और हाइपोटेन्यूज 25, तो ये रही इसकी भी वैल्यू निकल गई। ढंग से समझिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो इन क्वेश्चंस में तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो मुझे लगता है आपसे सॉल्व नहीं होंगे या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है जिनमें। बाकी जो रह जाएंगे वो सब ईजी क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही सॉल्व करने हैं। बेसिक्स मैंने आपको सब बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन।